नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वो एसएससी की एक नई नोटिफिकेशन के बारे में है, जो दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन है। अर्थात दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, इसी की जानकारी है ये। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको नोटिस है, ये नोटिस है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। मतलब कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है और 1 अगस्त को जो है ये से पब्लिश किया गया है, जो कि ssc.nic.in के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है और कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैकेंसीज़ के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। आप यहाँ देख सकेंगे कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल जो नंबर 1 पे है, इसमें 1681 पोस्ट है जनरल के लिए, 343 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए, 662 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 590, 157 है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। कुल मिला के 3433 वैकेंसी जो कि एकदम फ्रेश है, ये मेल्स कैंडिडेट के लिए बताई जा रही है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो है ये आप देख सकते हैं 94, 19, 37, 52, 24, कुल मिला के 226 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। और ऐसे जो कमांडो पैरामिलिट्री फोर्स में हैं उनके लिए ये जो है अलग से आरक्षित किया गया है। अब बात करते हैं वुमेंस कैंडिडेट, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है जनरल के लिए 933, ईडब्ल्यूएस के लिए 202, 387 है, ओबीसी के लिए 328 है, एससी कैंडिडेट के लिए और 94 है एसटी कैंडिडेट के लिए। मतलब 1944, लगभग 1950 वैकेंसी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी है। कुल मिला के 5846 पदों के लिए आवेदन लिया जा रहा है। और इसके कुछ जो संभावित तिथियां हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो डेट्स है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का 1 तारीख से ही फॉर्म शुरू हो गया है। 1 अगस्त से ही एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं और ये 7 सितंबर 2020 तक इसका जो है ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी। ये 11:30 बजे रात तक की डेट है। जो आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे लाइन में ये दिया भी गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो आपको 7 सितंबर 2020 तक जो है 11:30 बजे तक ये लिया जाएगा। और आपका जो पेमेंट का लास्ट डेट है ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 48 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। मतलब 9 तारीख के 11:30 बजे रात तक आप जो है इसको अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो कर सकते हैं। लास्ट डेट और जनरेशन चालान, मगर अगर आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपना चालान जनरेट कर सकते हैं 11 तारीख तक। मतलब आपको और 48 घंटे का समय दिया गया है। और अगर मान लीजिए अगर बैंक का वर्किंग डेज़ नहीं है तो 14 तारीख तक ये काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्ज़ाम होना है। मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो कि 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक जो है इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की प्रक्रिया चलेगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की जानकारी आपको देते हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं। इसमें आपको पता है कि जो फॉर्म आप एग्ज़ाम देंगे वो एसएससी के थ्रू होगा, परंतु जो आपका फिजिकल जो आपका टेस्ट लिया जाएगा वो दिल्ली पुलिस के थ्रू लिया जाएगा। आपका दिल्ली पुलिस जो है आपकी खुद जो है फिजिकल आपका लेगी, मेडिकल भी अपना खुद कराएगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही आपको मिल पाएगा, 2 ही भाषाओं में ये आप पेपर दे पाएंगे। चलिए आगे की जानकारी देखते हैं। छूट का प्रावधान ओबीसी और एससी के लिए 5 साल का है, ये सब आप जानते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 6 साल का है। तो ये सारी डिटेल आप जो है यहाँ पे मैं ओबीसी के लिए 3 साल का ही है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है। स्पोर्ट्समैन जो है उनके लिए 10 साल का है। तो 40 साल तक भी कुछ लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे जो है 5 साल और 3 साल, जैसे कि हर वैकेंसीज़ में होता है उसी प्रकार से इसमें छूट का भी प्रावधान है। कोई नई चीज़ नहीं है, ये हर वैकेंसीज़ में हम देखते हैं। चलिए आगे की जानकारी देते हैं। आपको इस पेपर को देने के लिए कम से कम आपको 12th की डिग्री होनी चाहिए, 10+2 की डिग्री होनी चाहिए।
इस फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाएगा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये पैराग्राफ 8 में दिया गया है कि आपको ssc.nic.in की वेबसाइट पे जाना है और आपको सारे फॉर्म को भरने हैं। आपके जो फ़ोटोज़ होंगे वो 20 KB से ज़्यादा और 50 KB से ज़्यादा के होने चाहिए, 50 KB के बीच के होने चाहिए। और आपको पता ही है लास्ट डेट क्या है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि जनरल और OBC और EWS के लिए 100 रुपये यहाँ पर आपको फ़ीस पेड करना पड़ेगा। अगर आप वुमेंस हैं, SC हैं, ST हैं और कुछ खास और उसमें दिया गया है रिजर्वेशन के थ्रू, तो आपको एक भी रुपये पेमेंट नहीं करना होगा। मतलब आपके लिए यह फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है। और ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का क्या तरीका है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये कुछ सेंटर्स के बारे में दिया गया है। देखिए, सेंट्रल रीजन जो इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश वालों के लिए इतने सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। आप अपने इच्छा अनुसार इसको भर सकते हैं। और ईस्टर्न के लिए साथ ही साथ जो है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न, मिज़ोरम, नॉर्थ रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ रीजन, वेस्टर्न रीजन, इन सब के लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार इसको भर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड होगा, आपको पता ही है, मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस इसका जो है PET और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कराएगी। साथ ही साथ जो है आपका 100 नंबर का पेपर होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर का तरीका क्या होगा जरा आपको मैं बता देता हूँ। इसमें सब्जेक्ट पार्ट A में जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स आएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे इसके। रीजनिंग आएगा 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन ही होंगे इसमें। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ को मैथमेटिक्स कहते हैं, 15 आएगा और 15 क्वेश्चन भी होंगे। और कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चंस आएंगे, इसमें एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और वेब ब्राउजिंग के बारे में पूछा जाएगा। ये आपका 10 नंबर का आएगा और इसके 10 क्वेश्चन ही होंगे। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट पेपर होगा। यहाँ पे आपको एक ख़ास बात यह है कि 90 मिनट का टाइम मिल रहा है। सामान्यतः SSC की किसी भी परीक्षा में आपको 60 मिनट का ही टाइम मिलता है, लेकिन ये चूँकि कांस्टेबल है तो SSC GD में भी 90 मिनट का टाइम मिला था, तो इसमें भी आपको 90 मिनट का टाइम मिल रहा है। नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नंबर आपके काटे जाएंगे अगर आपने गलत किया है। सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। SSC के सारे सिलेबस एक ही होते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। हाँ, कंप्यूटर की जो सिलेबस है उसके बारे में आप लोग ये देख लीजिएगा। ये पूरा सेक्शन है और सामान्य कंप्यूटर है, कोई बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ें नहीं हैं। थोड़ा सा फिज़िकल आपके टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको 16 मीटर का रेस करना है 6 मिनट में सामान्य कैंडिडेट, और 14 फीट को उनको लॉन्ग जंप करना है। और 3.9 मतलब कि लगभग आप मान के चलिए कि 4 फीट का हाई जंप उनका होना चाहिए। और जो आरक्षित श्रेणी से आते हैं उनको 7 मिनट में। आरक्षित का मतलब ये है कि जो विशेष कोटा के तौर पे आते हैं, सामान्य कोटा के तौर पे नहीं कह रहा हूँ मैं, तो 13 फीट और 3.6 उनका हाई जंप होना चाहिए। और 40 साल के ऊपर वाले जो हैं वो 8 मिनट। ये सब आरक्षित वाले ही होंगे, क्योंकि 30 और 40 के बीच में जो आएंगे वो आरक्षित ही आएंगे, क्योंकि इसका जो सामान्य है 18 से 25 साल तक ही एज है। और 12 फीट उनको कूदना पड़ेगा लॉन्ग जंप और 3.3 उनको कूदना पड़ेगा हाई जंप। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए था। उसके बाद जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर को छूट उनको मिलेगा जो कुमाऊनी होते हैं, गढ़वाली होते हैं, गोरखास होते हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे हाइट लोगों की कम होती है। और ST को भी 5 सेंटीमीटर छूट का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। 5 सेंटीमीटर उनके बच्चों के लिए भी प्रावधान किया गया है जो दिल्ली पुलिस के स्टाफ से हैं। और चेस्ट आपका 81 होना चाहिए, फुलाने के बाद 4 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए, मतलब 81 से 85। 5 सेंटीमीटर की छूट का प्रावधान यहाँ पे भी किया गया है, जैसे कि हाइट में किया गया था। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए जान लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट को वही 1600 मीटर रेस 8 मिनट में कूदना होगा। लॉन्ग जंप 10 फीट का होगा और हाई जंप इनका 3 फीट का होगा। 30 से 40 के ऊपर की जो है उनको 9 मिनट रेस के लिए मिल जाएगा। 9 फीट उनको 1 फीट कम हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कम हो जाएगा। 2.9 उनको कूदना पड़ेगा। और 40 साल के ऊपर जो है उनको 10 मिनट में दौड़ना होगा। 8 फीट उनके लिए हो जाएगा लॉन्ग जंप और 2.6 हो जाएगा हाई जंप उनके लिए, मतलब मामूली सा ये आपको फिजिकल आपको देनी होगी।
हाइट लड़कियों के लिए, वुमेंस के लिए 157 सेंटीमीटर होगा। 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी जो हिल्स एरिया में गढ़वाली और कुमाऊनी गोरखा आदि हैं। 2 सेंटीमीटर SC ST वालों को भी यहाँ पे दिया जाएगा और 5 सेंटीमीटर उनको दिया जाएगा जो डॉटर्स हैं डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस की। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपकी आंखें सामान्य होनी चाहिए, मतलब 6/12 होनी चाहिए। चश्मा आपको नहीं लगा होना चाहिए और आपको जो सामान्य रूल्स 9, 14 और रूल्स 24 1980 में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हीं के अनुसार आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। टैटूज़ वगैरह नहीं होने चाहिए। ये देखिए आपको पहले ही बता दिया गया है। कंटेंट 12.3.1 में आपको बताया गया है। कोई रिलीजियस सिंबल नहीं होना चाहिए, कोई नाम नहीं होना चाहिए, लोकेशन नहीं होना चाहिए। कुल मिला के टैटू वाला प्रावधान यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। ख़ास बात आपको मैं एक और बता देता हूँ कि आपको इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको वहाँ पे दिखाना होगा। आप इतने सारे आईडीज़ को, आप वैध आईडीज़ को लेकर के जा सकते हैं और जब आपसे कोई वैलिड आईडी मांगी जाएगी तो आप इतने सारे दिखा सकते हैं। आपको भारतीय नागरिक भी होना चाहिए। सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। आगे चलते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता ही है, एग्ज़ामिनेशन फिजिकल और मेडिकल के आधार पे होगा। अगर आपको कोई इंक्वायरी लेनी हो, कोई जानकारी लेनी हो तो दिल्ली पुलिस के हेल्प डेस्क पे आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पे आप जो है सारी जानकारी जो आपको लगे कि ये चीज़ें हमें पूछनी हैं तो ये 3 नंबर्स दिए गए हैं। इन तीनों नंबर्स पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब फॉर्म को कैसे भरा जाएगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आपको पता है कि ssc.nic.in पर जाकर के आपको फॉर्म फिल करना है। ये देखिए फॉर्म फिल करने का ये एक फॉर्मेट है। आपको वोटर आईडी कार्ड, कौन सा कार्ड, मतलब एक वैलिड आईडी आपको देनी होगी, उसका नंबर आपको देना होगा। ये देखिए सैंपल नेम आपको भरना होगा, फिर नाम आपको कंफर्म करना होगा, फिर उसके बाद आपको फादर नेम भरना होगा, मदर नेम भरना होगा और आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। आपने कहाँ से पढ़ा है, ये सारी डिटेल जो आपके कॉमन होती हैं उसको भर करके आपको सेव करना होगा। फिर नेक्स्ट पे आप जाएंगे और इसी तरीके से पूरे फॉर्म को आप भरेंगे। ये पूरा फॉर्मेट है फॉर्म को भरने का। बाद में आप यहाँ से अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को भी भरेंगे। उसके बाद आपका पार्ट 2 में क्या होगा, पेमेंट आपको करना होगा। इसके बाद प्रीव्यू लेकर के फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। तो ये पूरी डिटेल थी दिल्ली पुलिस के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई जानकारी ऐसा लगता हो कि छूट गया है तो आप पर्सनली कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। ये डिग्री कोड है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इन कोडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये दिल्ली पुलिस के बारे में जानकारी जो है पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। अगर आप फिर भी चाहेंगे तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप इस फॉर्म को, इस पूरे नोटिफिकेशन को आप सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं।